प्रणाम चेतन असीम का, राजेश गोस्वामी का, सभी मित्रों को। आज कुछ समय पूर्व शाम को मैं एक भ्रमण पथ और पार्क से घूम करके आ रहा था। उस समय ही मेरा ये विचार मेरे भीतर आया कि आज जो हमारी अरबों की संपत्ति है और उससे जिसे हम पहचानते नहीं हैं, जो हमें पता नहीं है कहाँ पड़ी है, उस पर आज कुछ बात करूं। मित्रों, जब मैं पार्क में टहल रहा था, घूम रहा था, तो घूमते घूमते मेरे भीतर कुछ अलग से भाव आए। जब मैं घूम रहा था पार्क में, तो एक व्यक्ति फव्वारे से पार्क में जो पौधे लगे हुए थे भ्रमण पथ में, उन पौधों को पानी दे रहा था। और उस पानी की जो सुगंध थी, जब पौधों से वो पानी टकराता है और उस मिट्टी से, गीली जो मिट्टी होती है पौधों के नीचे, उस मिट्टी से जो सुगंध उठ रही थी, वह सुगंध इतनी अच्छी लगी मुझे, इतना मुझे आनंद आया उस सुगंध को लेने में, सूंघने में, कि मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत आनंद से भर गया। और तब मुझे ख्याल आया कि क्या ये जो सुगंध अभी जो मुझे प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई है, नेचुरल वे में प्राप्त हुई है, क्या ये संपत्ति से, पैसों से खरीदी जा सकती है? और जो ये सुगंध मुझे अभी प्राप्त हुई है, अभी देखा जाए तो मैंने तो इसके लिए कुछ मूल्य भी नहीं चुकाया, कुछ फीस भी नहीं दी, कुछ पैसा भी नहीं दिया, और उसके बावजूद भी ये बिना शुल्क, बिना किसी शर्त के मुझे उपलब्ध हुई और मैंने इसका आनंद लिया। तभी अचानक मेरी जो नज़र है वो उस भ्रमण पथ पूरे पर जाती है, जहाँ प्रतिदिन मैं घूमने जाता हूँ मित्र। और प्रतिदिन जब मैं घूमने जाता हूँ, बहुत बड़ा भ्रमण पथ है, विशाल क्षेत्र में बना हुआ है और सार्वजनिक भ्रमण पथ है। उसमें बहुत अच्छी हरियाली है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और बहुत सुंदर नज़ारा है। वहाँ मित्र लोग बाद में बैठते भी हैं घूमने के बाद, और वहाँ सत्संग भी होता है, चर्चा भी होती है, सब तरह की ध्यान इत्यादि की बातें भी होती हैं। तो मेरा अचानक ये मुझे ख्याल आया, मेरी नज़र गई कि इतना विशाल भ्रमण पथ है और मैं प्रतिदिन यहाँ वॉकिंग करता हूँ, घूमता हूँ। इसके लिए मैंने कोई भी मूल्य नहीं चुकाया है, इसके लिए मैंने कोई कमाई नहीं की है, कोई पैसे का जुगाड़ नहीं किया है। उसके बावजूद भी मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। तो मुझे एकदम से नई बात ख्याल में आई कि आनंद जो है वो एक अलग विषय है और पैसा होना एक अलग विषय है। इतना विशाल भ्रमण पथ, और वो 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। कभी भी जाकर के हम
हम उसका आनंद ले सकते हैं, उसमें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। और सभी लोगों के शहरों में ऐसे स्थान होते होंगे जो बहुत सुंदर हैं, प्राकृतिक हैं, सार्वजनिक हैं, और वह उसमें जाकर के आनंद ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो घूमते घूमते यह भी मुझे ख्याल आया कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो घूम रहे हैं और अलग अलग स्तर के लोग हैं, अलग अलग संपत्ति रखने वाले लोग हैं। क्या सभी लोग उसी तरह का आनंद यहाँ ले पा रहे हैं जिस तरह से मैं यहाँ का आनंद ले पाता हूँ या मैं ले रहा हूँ? तो वहाँ लोग कुछ मुझे तनाव में भी लगे, कुछ लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनका घूमना केवल अपने को थोड़ा शरीर को स्वस्थ करना और पतला हो जाना, ज़्यादा मोटे हो गए, ज़्यादा खा लिया, थोड़ा पतला हो जाना, संभवतया उनके इतने ही उद्देश्य हैं, क्योंकि वो घूमते वक्त उस प्रकृति का और उस वातावरण का आनंद नहीं ले पा रहे थे जिस आनंद को मैंने महसूस किया, फील किया। जब मिट्टी की सुगंध से मेरा मन एकदम आह्लादित हो गया और मुझे बहुत आनंद आया, उन पौधों की पे जब पानी गिरा रहा था वो व्यक्ति, तो उसमें पानी गिरने से पौधों में एक अलग सी चमक, क्योंकि रोशनी, प्रकाश भी, थोड़े रात्रि आ रही थी तो प्रकाश पड़ रहा था उन पौधों पर और एक चमक सी उस पौधों में दिखाई दे रही थी। और वो इतनी सुंदर पौधे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि सुगंध के साथ साथ जब मैं उस दृश्य को भी देख रहा था तब भी मेरा मन बहुत आनंदित हो गया कि देखो ये सब परमात्मा ने अपने लिए बिना किसी शुल्क के, बिना किसी श्रम के उपलब्ध करा दिया। मित्रों, ऐसे सभी के जीवन में बहुत से क्षण आते हैं, लगातार क्षण आते हैं, अनवरत क्षण आते हैं और चलते ही रहते हैं कि यदि आपको आनंद लेने की कला आ जाए, आनंद लेने का आपको ट्रिक आ जाए, तो आप क्या है कि देखेंगे कि हर वक्त, हर समय आप आनंद से, चारों तरफ से आनंद से घिरे हुए हैं। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसके बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ और अपनी मोटरसाइकिल में रवाना होता हूँ तो रास्ते में बहुत मधुर संगीत मुझे सुनने को मिलता है, बहुत मधुर संगीत मुझे सुनने को मिलता है। मैं मोटरसाइकिल में हूँ और वो संगीत मुझे सुनाई दिया तो मैंने मोटरसाइकिल को थोड़ा धीमा कर लिया, स्पीड को कम कर लिया। उसी दौरान एक बहुत नई कार है जो किसी ने ली होगी, नई कार पास से निकलती है, उसके खिड़कियां बंद हैं और शायद अंदर एसी चल रहा होगा, तो खिड़कियां बंद हैं, अंदर एसी चल रहा होगा, तो वो मेरे पास से निकलती हैं और उसे उस मधुर संगीत का पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके कार अंदर से बंद है, सारे गेट बंद हैं और अंदर एसी भी चल रहा है, इसलिए उनको ख्याल नहीं होगा कि बाहर की किस तरह का संगीत चल रहा है। तब इस दृश्य को जब हम देखते हैं और इस दृश्य को देखने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ, देखिए कि हम दोनों एक ही जगह से गुजर रहे हैं, एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं उस मधुर संगीत का आनंद ले पा रहा हूँ और वो व्यक्ति जो मेरे पास से गुजरा है, इसी सड़क से गुजरा है, इसी समय गुजरा है, लेकिन वह इसलिए मधुर संगीत का आनंद नहीं ले पा रहा है कि वह अपनी एक बहुत महंगी कार में बैठा है और वह उस कार की जो
वैभव है कार का, उसका एसी का आनंद है, वो शायद ले रहा है। शायद ले रहा है, मैं यह शब्द यूज करूँगा क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास साधन होते हैं, लेकिन उनको आनंद लेने की कला नहीं आती है। तो हो सकता है उस कार में वो आनंद ले रहा है या नहीं ले रहा है, ले भी रहा होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन सामान्यतः हम लेते नहीं है आनंद, क्योंकि हम आगे किसी और प्लानिंग में लगे रहते हैं। हमेशा हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो जो हमारे साथ घट रहा है उसके प्रति हम सचेत नहीं रहते, उसके प्रति हम अवेयर नहीं रहते। मेरा संगीत का आनंद लेने का था कि मैं उस समय थोड़ा अवेयर था, जागा हुआ होऊंगा, तो उस समय जो संगीत बज रहा था उसको मैंने पिया और पीने का आनंद लिया, और वो भी मुफ्त में, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी श्रम के, बिना किसी योग्यता के, और मैंने उसका आनंद लिया। तो मित्रों, ये बहुत अलग चीज़ है कि हमारे पास साधन भी होंगे तो क्या हम उसका आनंद ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये अलग सी देखने की बात है। तो 2 सिचुएशन मैंने बताई। एक पार्क वाली सिचुएशन थी, वहाँ मैंने मुफ्त का आनंद लिया। फिर मैं जब रोड से निकल रहा था वहाँ मैंने मुफ्त का आनंद लिया। उसके बाद मैं किसी फंक्शन में जाके आया, किसी कार्यक्रम में जाके आया, तो उसमें जो भोजन था, उस भोजन का आनंद मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिया, और उसका जो कारण था आनंद का, वही भोजन में अगर किसी और दिन करता तो शायद आनंद नहीं ले पाता, लेकिन आज किया तो उसका ज़्यादा आनंद आया। और उसका कारण था कि मित्रों, मैं सामान्यतया एक ही समय में खाना खाता हूँ, तो एक ही वक्त खाना खाता हूँ। तो जब पेट में हमारे भूख होती है और उस समय हम खाना खाते हैं, तो मैंने ये महसूस किया कि जब हम कम खाया हुआ होता है, हम भूख में होते हैं, और उस समय जब हम खाना खाते हैं तो उस व्यंजन का जो स्वाद आता है, उस व्यंजन का जो स्वाद आता है, वैसा स्वाद आप पेट भर के खाना खाया है, थोड़ी देर पहले आपने यदि या कुछ घंटों पहले खाया है, और आपका पेट तृप्त है, उतना खाली नहीं है जितना खाली होना चाहिए, और तब आप खाना खाते हैं, तब वो स्वाद आपको कभी भी नहीं आएगा जो स्वाद खाली पेट में खाने पर आता है। तो ये देखिए, फिर वहाँ कई लोग खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़े समय पूर्व खाना खाया है, जिनका पेट इतना खाली नहीं है, उन्होंने भी खाना खाया है, और एक ऐसे लोग भी होंगे जिनको भूख पूरी लगी है और उन्होंने खाना खाया है। तो उन दोनों के स्वाद को महसूस करने की जो क्षमता है वह भी भिन्न भिन्न होगी, और उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो आनंद उसने लिया जिसकी भूख पूरी थी, और जिसकी भूख पूरी नहीं थी वो है उस आनंद को महसूस नहीं कर पाया। तो यहाँ 2 चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 चीजें पृथक पृथक है। एक तो चीज है कि आपको आनंद लेने के लिए आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके पास साधन कितने हैं। पहली बात ये कि आनंद को भोगने के लिए आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके पास साधन कितने हैं, आपके पास सुविधाएं कितनी हैं, आपके पास फैसिलिटी कितनी है। और दूसरा ये है कि आनंद को भोगने के लिए आपकी भीतर की क्षमता, इंद्रियों की क्षमता आपकी कैसी है, उसकी तैयारी कैसी है। आप उस आनंद को भोग सकते हैं या नहीं भोग सकते, उसकी कला आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसकी ट्रिक आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आनंद कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में आप स्वयं परिचित हैं या नहीं है। तो 2 चीजें यहाँ देखने को मिली कि जिसके पास आनंद को लेने की कला होती है, जिसके पास आनंद को लेने की ट्रिक का पता है,
वह आनंद को अच्छे ढंग से, ज़्यादा अच्छे ढंग से जी सकता है, भोग सकता है, बजाय उसके जिसके पास साधन जरूर। तो साधन का आनंद से उतना संबंध नहीं है जितना हमने मान रखा है। अभी मैं यहां आपसे बात कर रहा हूं और मेरे आसपास ये जो प्रकाश है, पंखा चल रहा है, इससे मैं पूरी तरह से फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, और एक अलग सी मस्ती बोलने में मुझे फील होती है, महसूस होती है। और इस पूरे वातावरण को मैं पूरी तरह से पी कर के आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस पूरे वातावरण को जी कर के आपके साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो शांति है, जो साइलेंस की आवाज़ है, उसकी मिठास है, उन सब को जी करके, उन सब को महसूस करके मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये मोबाइल का सौंदर्य है, इसकी देखो स्क्रीन की एक ब्यूटी है। आप देखिए अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी अभी तुरंत, कितनी सुंदर स्क्रीन, उसमें कितने अच्छे कलर आपको दिखाई देंगे। क्या अभी इस ढंग से आप कभी देखें, अभी देखें कि आपकी मोबाइल में जो आपकी पिक्चर आ रही है वो आपको कितनी सुंदर लग रही होगी, कितना अच्छा है अगर आप ठीक ढंग से देखें तो। अब आपने ये जो आनंद लिया है, ये मोबाइल पे पैसा खर्च करने से ज़्यादा संबंधित नहीं है, क्योंकि पैसा खर्च तो बहुत लोगों ने मोबाइल पे किए हैं, लेकिन वो मोबाइल को इस ढंग से कभी भी नहीं देखते। इसको प्यार से देखिए। ये दिन रात आपको आनंद देता है, ये दिन रात आपका मन बहलाता है। तो इसको जरा अभी यहीं तुरंत इसी क्षण आप इसे प्यार से देखिए, और प्यार से देख करके इसे धन्यवाद दीजिए कि इसके कारण मुझे इतना आनंद मिलता है। तो इस मोबाइल का सौंदर्य आपको एक अलग नज़र आएगा, और जब ये सौंदर्य जो आपको अलग नज़र आएगा, तो इस सौंदर्य को आपने देखा, आपके भीतर भी एक अलग शांति और एक अलग आनंद आपको फील होगा, महसूस होगा। ऐसे छोटे छोटे क्षण, ऐसे छोटे छोटे क्षण आप इस ढंग से जिए, सारे सब कुछ जो आपके पास है उसको पूरा भोगें, उसको पूरा पिए। एक एक क्षण को आप आनंद से जी सकते हैं, एक एक पल को आप आनंद से जी सकते हैं। यह जो दृष्टि है आनंद को जीने की, यह बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के पास भी नहीं होती है मित्रों। ऐसे बहुत से लोगों से मेरा मिलना हुआ है जिनके पास अनाप शनाप संपत्ति है, अनाप शनाप बेहिसाब। शायद उनको स्वयं को भी पता नहीं होता है कि उनके पास कितना पैसा है। इतनी संपत्ति होने के बाद भी, उसके बावजूद भी उनके भीतर शांति की एक छोटी सी किरण भी आपको नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को देखा है जबरदस्त तनाव में, जबरदस्त तनाव में। तो उसका कारण क्या है? सब कुछ पड़ा है, भोगने को सब कुछ है, इतना ज्यादा भोगने को है कि अगर पूरा जीवन भी निकल जाए तो भी समाप्त नहीं होंगे साधन। लेकिन भोगने का जो सेंस है, भोगने की जो कला है, भोगने की जो क्षमता है, वो उनके भीतर नहीं है। ऐसा नहीं कि संपत्ति वाले आनंद भोग ही नहीं सकते, ये तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, संपत्ति पर नहीं। संपत्तिवान व्यक्ति भी आनंद भोग सकता है यदि उसके पास वो दृष्टि है तो, और एक गरीब व्यक्ति भी आनंद भोग सकता है यदि उसके पास वो दृष्टि है तो दृष्टि होना बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, कि आनंद को आपको भोगना आता है या नहीं आता है, आप आनंद को भोग सकते हैं या नहीं सकते। एक उदाहरण के लिए,
ये अभी दिखी मुझे, ये गोली है पाचक की। ये पाचक की गोली है, छोटी सी गोली है, और ये शायद 10 रुपये में आपके बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। आपके 10 रुपये अगर आप इसमें लगाओगे आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और यदि आप इसको खाते हैं और अब इसका स्वाद पूरा लेने का प्रयास करें। इसका पूरा स्वाद जो है वो पूरा, जैसे जैसे मैं इसको खा रहा हूँ इसकी लार बन रही है, और लार बन के ये नमकीन स्वाद जो मेरे भीतर जा रहा है और लार बन रही है, इस दोनों का पूरा स्वाद, पूरा का पूरा निचोड़, एक क्षण भी चूक ना जाऊं, एक क्षण भी चूक ना जाऊं, पूरा का पूरा निचोड़ और स्वाद मैं ले रहा हूं। अभी ये पूरी समाप्त हो गई, चली गई मेरे गले के अंदर, लेकिन ये पीछे भी एक स्वाद छोड़ के गई है। मतलब ये थोड़ी देर तक इसका स्वाद मेरे मुंह में बना रहेगा, ये थोड़ी देर स्वाद बना रहेगा। इसके प्रति भी मैं पूरा सचेत हूं और उससे मैं पूरी तरह से महसूस कर रहा हूं कि कितना अच्छा फील हुआ मुझे, कितना अच्छा फील हुआ। ऐसे आप टॉफ़ी खा सकते हैं। मेरे पास तो अभी ये यहाँ दिख गई और मैंने खा के आपको उदाहरण में समझा दिया। इसकी जगह टॉफ़ी होती तो टॉफ़ी खा के भी ऐसा काम किया जा सकता है, या और कोई पकवान होते तो। अब इसका जो स्वाद मैंने लिया है ये ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, तो इतनी सस्ती है कि आपके 10 रुपये में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इससे बहुत से अच्छे व्यंजन भी आ सकते हैं, इससे महंगे व्यंजन भी आपके पास आ सकते हैं। तो प्रश्न महंगा सस्ते का नहीं है, प्रश्न ये जो आपके मुंह में जो चीज़ गई है, आपने मुंह में ली है इसको, और इसके बाद आपने उसको जितना ज़्यादा गहराई से, जितनी ज़्यादा आपने पूरी गहराई से, पूरी सजगता से इस चीज़ को अगर आपने टेस्ट किया है, खाया है, तो यहाँ जाकर के कोई भी चीज़ सस्ती और महंगी नहीं रहती है। अब हर चीज़ का स्वाद अपना अनूठा है। सस्ती से सस्ती चीज़ का स्वाद भी इतना अनूठा है कि महंगी से महंगी चीज़ का अपना स्वाद है। महंगी सस्ती होना तो सामाजिक उपलब्धि पर निर्भर करता है, समाज में वो चीज़ उपलब्ध कितने है उस पर महंगी सस्ती चीज़ की निर्भरता है। लेकिन प्रकृति ने जो हर चीज़ को अनूठा बनाया है, हर चीज़ को नया दिया है, उसके अनूठे पर एक बेर खाइए आप, छोटा बेर, वो भी फल की तरह ही होता है। एक छोटा बेर खाइए और उसको बड़े आनंद से खाइए, बड़ी प्रसन्नता से खाइए, और वही आप क्या है कि उसमें महंगे से महंगे फल भी खा लीजिए आप। तो स्वाद में कभी महंगे से महंगा फल भी खट्टा निकल सकता है और कभी बेर भी बहुत मीठा निकल सकता है। तो अब निर्भर करेगा, एक करोड़पति खा रहा है उसी बेर को, एक आप खा रहे हो, तो क्या स्वाद अलग अलग होंगे दोनों के? करोड़पति को ज्यादा स्वाद लगेगा, आपको कम स्वाद लगेगा। पैसे पर तो नहीं रही ना निर्भरता। ऐसा तो कोई भी नियम नहीं है कि करोड़पति खाएगा या अरबपति खाएगा तो उसको वो स्वाद ज़्यादा लगेगा और आप खाएंगे तो स्वाद कम लगेगा। ऐसा तो कहीं भी नियम नहीं है। लेकिन एक नियम ज़रूर है कि जो पूरी तन्मयता से खाएगा, पूरी मस्ती से खाएगा, पूरे आनंद से खाएगा, तो उसके साथ वो प्रकृति कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करती है। जो तन्मयता से खाएगा वो ज़्यादा स्वाद लेगा, भले ही वो गरीब हो या करोड़पति हो। और जो खोया खोया खाएगा, कहीं और भागा हुआ खाएगा, उसको वो स्वाद नहीं आएगा। तो बात चल रही थी आपकी मेरे भ्रमण पथ में घूमने से। भ्रमण पथ में मैं अरबों रुपए की जो भ्रमण पथ बना हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का होगा वो भ्रमण पथ, और उसमें मैं टहल रहा हूँ। मेरे को पूरी स्वतंत्रता है उसमें टहलने की। तो क्या मैं अरबों रुपए की संपत्ति का उस समय भोग नहीं कर रहा हूं?
इस करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जिसमें मैं 1 घंटे घूमा हूं, 1.5 घंटे घूमा हूं, क्या मैंने भोग नहीं किया? और यदि मैंने उसका भोग किया है, क्योंकि मैं घूमा हूं, मैंने उसका आनंद लिया है, पौधों में जो पानी गिर रहा था, पौधों से जो सुगंध आ रही थी उसका मैंने आनंद लिया है, पौधों में जो चमक थी पानी के गिरने से, उसका जो सौंदर्य था उसको मैंने महसूस किया है। उसके अलावा बच्चे खेल रहे थे उस गार्डन में, और उनकी जो खेलने की जो हंसी मजाक की आवाज़ें थी उनकी बच्चों की, छोटे बच्चों की, वो इतनी कर्णप्रिय थी, इतनी अच्छी मुझे लग रही थी, उसका मैंने आनंद लिया। अब ये अरबों रुपए से ज़्यादा का खेल हो गया। इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं है कि कितने रुपए का मैंने आनंद लिया। तो ये जो अरबों रुपए की संपत्ति को मैंने मुफ्त में निःशुल्क भोगा, क्या ये मैंने अरबों रुपए का आनंद मैंने भोग नहीं लिया? अब क्या फर्क पड़ता है, मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि क्या फर्क पड़ता है कि किसी के पास वो गार्डन है और किसी के पास वो गार्डन नहीं है? बस इतनी सी तो बात है कि आपके दिमाग में हमारी ये चीज हो गई कि ये मेरा है। जो अरबपति करोड़पति होंगे उनके आसपास घर के आगे गार्डन बना हुआ होगा, तो उनके ख्याल में एक चीज है कि बस ये मेरा है। बाकी घूमेंगे वो अपनी तरह, बैठेंगे वो अपनी तरह, आनंद वो उसी तरह से लेंगे जैसे हर व्यक्ति आनंद लेता है। आनंद के तरीके वही हैं। अब मैंने अभी स्वाद लिया, ये स्वाद आप भी लोगे तो वैसे ही लोगे। भाई मेरे पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है, उस पर यह चीज निर्भर नहीं करती है कि भाई कम पैसा है उसको स्वाद कम आएगा, ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा स्वाद आएगा। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो जो मैंने स्वाद लिया है वह किसी भी तरह से अमीर गरीब पर निर्भरता नहीं रखता है, लेकिन वो निर्भर करता है कि आप जीवन को कितनी गहराई से जीते हैं, कितनी तन्मयता से जीते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जीवन को कितनी, एक एक क्षण को कितने गहराई से जीते हैं। तो यदि हम जीवन को गहराई से जिएंगे, तन्मयता से जिएंगे, एक एक क्षण को सजग होकर जिएंगे, पूरा का पूरा डूब करके जिएंगे, तो जो हमें आनंद आएगा वो अरबों खरबों रुपए से नहीं आ सकता। और जब आप पूरे आसमान को अपना समझेंगे, कभी आप बैठे छत के नीचे, छत में जाकर के बैठे आसमान के नीचे और उस आसमान को देखें, विशाल आसमान को, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है। अब धीरे धीरे वातावरण भी बहुत सुंदर होता जा रहा है। अभी मच्छर जरूर है, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी साफ हो जाएंगे। और उसके बाद जो आसमान का सौंदर्य है और प्राकृतिक हवा है, और उसके नीचे आप बैठ करके आधा घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकें, कुर्सी लगा करके ठाठ से, जैसे राजा महाराजा बैठते हैं अपने किलों में, इस तरह से सोच करके, और आप बैठिए कि ये पूरा अस्तित्व, पूरा संसार मेरे लिए बना है, पूरा संसार मेरे लिए बना है। ये सारे के सारे लोग, आते जाते लोग, ये सारी पृथ्वी, ये नदियाँ, ये तालाब, ये पहाड़, ये मरुस्थल, ये आसमान, ये चांद, ये तारे, ये क्या इसमें आपकी कोई शुल्क लगा है क्या? आपने कोई इसका में पैसा खर्च किया है क्या? ये जो आपको दिख रहा है, जिसको आप भोग रहे हो, सुबह सुबह की ताजी हवा, ठंडी हवा, क्या इसमें आपको पैसा लगता है क्या भोगने में? क्या आपने खर्च किया? तो ये अरबों खरबों की संपत्ति, ये अगर संसार बनाया जाए पूरा, और आपको कहें कि आप कमाई करके इस संसार को बनाना है, ये चांद तारे बनाने हैं, आसमान बनाना है, हवा बनानी है, ताजी हवा बनानी है, सूर्य बनाना है, चंद्रमा बनाना है, और फिर आपको रहना है, तो अरबों क्या, 1000 अरबों, 1000 गुणे अरबों कर लो, कितनी खरब कर लो, इतनी सीमा, इतना गणित भी आगे नहीं जाएगा। इतने रुपए भी कमा करके हम ऐसा संसार नहीं पा सकते। तो फिर ये किसके लिए बना है? ये आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?
क्षण क्षण मिल रहा है आपको, हर वक्त मिल रहा है। अभी बाहर जा करके देखिए, खिड़की खोल करके देखिए और सौंदर्य देखिए आसमान का, कितना सुंदर आसमान है और वो आपको मुफ्त में मिला है। अब क्या होता है कि पैसा कमा लेते हैं तो छत को आसमान की तरह तारे बना लेंगे। तो वो चीज़ जो आपको सहज ही मिली हुई है और आप पैसे कमा करके फिर वही काम करेंगे, तो अभी भी वो चीज़ उपलब्ध है, उसका तो आप आनंद लीजिए। उसका हम आनंद ले नहीं पाते हैं। हम लगे रहते हैं छोटी छोटी कमाई के पीछे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ऑफिस का काम है, कभी व्यापार का काम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इतने उलझ जाते हैं कि आसपास जो आनंद की बरसात हो रही है, आसपास जो आनंद बरस रहा है, क्षण क्षण जो आनंद बरस रहा है, एक एक मिनट मिनट में जो आनंद बरस रहा है, उसको हम चूकते जाते हैं। तो क्यों चूक रहे हैं? हर क्षण का आनंद लीजिए, प्रतिपल आनंद लीजिए। आपके पास कमी है ही नहीं, किस बात की कमी है? अब ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि मेरे को तो विशाल बंगला चाहिए। तो विशाल बंगले में आनंद है या आनंद भोगने में? विशाल बंगला हो गया, आप ये सोच लो कि आप जो बैठे हो जिस कमरे में, आप जहां भी बैठे हो, आप ये सोच लीजिए कि ये बहुत बड़ा बंगला है, इसमें मैं एक स्थान पे बैठा हूँ। आपका शरीर तो उतना ही रहेगा। आप भले बहुत बड़े बंगले में भी चले जाओगे तो भी आपका शरीर उतना ही रहेगा। आपके क्या फर्क पड़ता है कि आपकी 50 कमरे हों और आपके 5 कमरे हों या 3 कमरे हों या 2 कमरे हों? आप उतने ही रहोगे, आप उतनी ही जगह घेरोगे जितनी आज घेरी हुई है। तो बस देखने को एक गणित है, गिनती है कि मेरे पास इतने कमरे हैं, ये गिनती करोगे आप और कुछ नहीं, कि देखो, और इसमें राजी हो जाओगे, देखो मेरे पास इतने कमरे हैं। तो अगर आप किसी के 50 कमरे हैं, एक अरबपति व्यक्ति है, उसके मान लो 100 कमरों का मकान है, 100 कमरों का मकान है, तो भी वो एक कमरे में, एक पलंग में उतनी ही जगह घेर सकता है जितनी आप अपने कमरे में घेरते हो। उससे ज्यादा वो भी नहीं फैल सकता। वो इतना बड़ा नहीं हो सकता कि 100 के 100 कमरों में वो क्या है कि फैल करके समा जाए कि देखो मैं यहाँ भी मेरा हाथ जा रहा है, वहां भी मेरा हाथ जा रहा है, इधर भी हाथ जा रहा है, उधर भी। उसका भी हाथ उतना ही जाएगा जितना आपका हाथ जाएगा। तो ठीक है, उसकी गिनती में 100 कमरे आ रहे हैं, लेकिन भोगने के लिए बराबर ही है। तो हम सभी लोग उतना ही भोग सकते हैं जितनी क्षमता हमें अस्तित्व ने दी है, परमात्मा ने दी है। उसमें भी मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं, मैं आपको मित्रों विशेष बात बताता हूं कि जिसके पास जितने संसाधन हो जाते हैं, जो उस दौड़ में लगता है, पैसे की दौड़ में जो ज़्यादा लगता है, उस व्यक्ति के पास भोगने का समय नहीं मिलता है। मेरा अनुभव है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो पैसे की दौड़ में लगते हैं और उनके पास भोगने का समय हो या भोगने की कला वो जानते हो। वो पहले सारे इंतजाम करने में लगे होते हैं कि मैं इतने करोड़ रुपए कमा लूंगा, इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, इतनी ज़मीन हो जाएगी, इतना गहना हो जाएगा, इतना विशाल मेरा वो व्यापार हो जाएगा, और तब जाके जब मैं ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लूँगा, तब जाके मैं जीवन को भोगूंगा। प्रत्येक व्यक्ति का गणित इस तरह से काम करता है। ये मन का गणित है, ये आपकी मेरी अलग अलग बात नहीं है, ये सभी के मन का गणित है कि हर व्यक्ति इस ढंग से सोचता है कि पहले ये चीज़ें सब जुटा लूँ, इतनी इतनी तैयारी कर लूँ, इतना इतना पैसा हो जाए, ये सब काम निपटा दूँ, और उसके बाद बैठ करके आराम से मैं क्या है कि जीवन को जीऊँगा और पूरे जीवन को भोगूंगा। और लेकिन वो ये जानते नहीं है, वो जानते नहीं है कि जो हमारा मन है वो हमेशा जो हम करते हैं ना, जो भी हम जैसा भी जीवन जीते हैं वैसी आदत बना लेता है। अब आप लगे हुए हैं कमाने में कि हम कभी भोगेंगे, 10 वर्ष बाद भोगेंगे, 20 वर्ष बाद भोगेंगे, जब पैसा खूब हो जाएगा तब जाके भोगेंगे। अब वो आप कमाने में जो लग रहे हैं, आप दिन रात लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वहाँ से भी कमा लूँ, यहाँ से भी कमा लूँ, इधर से भी पैसा आ जाए, उधर से भी पैसा आ जाए। तो ये जो मन दिन रात इसमें लगा हुआ है,
तो मन की यह आदत बन जाती है कि वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, वो कभी भी शांत नहीं बैठ पाएगा। अब आपके पास करोड़ रुपए आ गए कि ये लो करोड़ रुपए, ये लो, आपके ये रख दिया आपके घर पे 1 करोड़ रुपए। आपको 1 करोड़ चाहिए, आपको 10 करोड़ चाहिए, लीजिए आपके 10 करोड़ रख दिए। अब आप कल्पना कर लो कि 10 करोड़ पड़े हैं। अब आपने उसको खर्च भी कर दिया, घर बना लिया और कर लिया, सोफे खरीद लिए, सब कर लिए। अब आपके पास पूरे ठाठ है, आपको जो चाहिए वो चीज़ आपके पास उपलब्ध है, सब कर लिया। एक कल्पना कर रहे हैं कि आपने सब वो चीज़ें मिल गई कि आपने जो चाहिए थी वो सब चीज़ें आपको मिल गई। तो अब बताइए, सोचिए, अब आप क्या करोगे? सोचिए कि अब आप क्या करोगे। आपके पास सब है, जो आपने चाहा मिल गया, अब आप क्या करोगे? तब जो ये मन है वह फिर वापस रह नहीं पाता है चुप, क्योंकि उसको चुप रहने की आदत ही नहीं सिखाई हमने, उसको शांत रहने की आदत सिखाई नहीं। अब वो कुछ नई चीज़ें करेगा कि अरे पैसा हो गया, उसको और बढ़ा लूँ, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लूँ, कहीं ना कहीं इसको लगाना चाहिए अपने मन को, कहीं ना कहीं बिजी हो जाऊँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, अपना नाम कमा लूँ, अपनी प्रसिद्धि कर लूँ, कुछ ना कुछ इसको चलो लगा देते हैं, कहीं कोई चुनाव लड़ देते हैं, कुछ कर लेते हैं, कहीं ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, कोई पदक प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो दोबारा शांत नहीं होएगा, फिर वो उसी काम में लगे। तो ये मन का खेल है। मन सदा हमेशा आपको जैसी उसको आदत में डालोगे वैसे ही वो आगे चलता रहेगा। आप सोचोगे आगे जाके कभी आराम कर लूं, आगे जाके कभी भी आराम नहीं होता है, आगे जाके कभी भी आनंद नहीं मिलता है। आप इस बात को एक तरह से कुंजी बना लीजिए और आप अपने अनुभवों से कसकर देख लीजिए, आपके अनुभव हैं पीछे के, उससे भी आप देखिए कि कभी भी भविष्य में आनंद नहीं मिलेगा। आनंद है तो अभी भोगिए, अभी जो मिल रहा है उसको आप भोगिए, उसके साथ जिए, उसको पिए, उसका आनंद ले। तो प्रतिपल आनंद है, हर क्षण आनंद ले सकते हो आप। और इतनी संपत्ति आपके पास है, मैं कह रहा हूं कहाँ कमी है, कौन सी चीज चाहिए आपको, सब चीजें उपलब्ध है, प्रत्येक चीज उपलब्ध है। इतना बड़ा अस्तित्व तो आपका ही है। आप इस संसार में पैदा हो गए तो ये संसार आपका है। आप यहाँ आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो ये पृथ्वी मेरी हुई, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ बिना कुछ खर्च किए, बिना कोई श्रम किए, बिना कोई मेहनत के। मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की थी कि मैं इस पृथ्वी पर आऊं, किसी ने भी कोशिश नहीं की थी कि पृथ्वी पर आऊं, और इस पृथ्वी पर आ गए हम। तो इतना जो बड़ा खेल चल रहा है, सारा इतना बड़ा अस्तित्व, इतना सारा विशाल संसार, ये सब हमको मुफ्त में मिल गया। हम आ गए, फिर हमने अपनी बेवकूफ़ियों से छोटे छोटे घर बना लिए, उसको अपना मान लिया, ये घर मेरा है, ये क्या है कि ये सामान मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये बैंक में जो रुपये पड़े हैं ये मेरे हैं। बस हमने इतना मान लिया कि मेरे। अरे आप जहाँ भी जा रहे हो वो आपका ही है। आप सड़क में चल रहे हो तो सड़क आपकी हो गई, आप जहाँ भी हो वो आपका ही है, उस क्षण वो आपका है। फिर आप सड़क से आगे गए, सड़क से आगे जाके किसी पार्क में चले गए, उस क्षण पार्क आपका हो गया, क्योंकि आप वहां बैठे हैं। उसके बाद पार्क से जाकर के आप किसी विशाल भवन में किसी कार्यक्रम में गए, तो उस क्षण के लिए आपका भवन आपका हो गया, उस क्षण के लिए, तो उसको आनंद लो, वो आपका हो गया। फिर आप वापस आ गए, आप गाड़ी में बैठे तो गाड़ी आपकी हो गई। तो जहां भी आप हो वो आपका हो गया, क्योंकि आप वहीं हो, उसको भोग रहे हो। तो जिस चीज को हम भोग रहे हैं वो चीज हमारी हो गई। तो ऐसे देखिए आप जीवन को कि आपके जीवन में इतनी चीजें मिलती हैं आपको, प्रतिपल इतना आनंद मिलता है, प्रतिपल। आप प्रतिपल आनंद लेते जाइए, हर क्षण का आनंद लीजिए, तो हर क्षण आपका हो जाएगा। उस क्षण में जो भी आपके आसपास है वो सब आपका हो जाएगा। तो ये जो बात है आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरबपति तो मैंने छोटा शब्द उपयोग किया है,
कम शब्द उपयोग किया है आज के टाइटल में, अरबपति। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अरबों खरबों का भी हिसाब नहीं है। इतनी संपत्ति हमारे पास हर वक्त मौजूद है, हर क्षण मौजूद है। तो आप अब जहाँ भी बैठे होंगे थोड़ा देर गौर कीजिए कि आप जहाँ भी बैठे होंगे आपके पास जो भी आसपास जो भी है वो चीज़ आपकी हो गई, क्योंकि उस क्षण आपकी हो गई। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप उसको, अभी मित्र के घर बैठे हैं तो आप सोच लें कि मित्र का घर मेरा हो गया तो कल मैं निकलूँगा ही नहीं। ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है कि वो आपका घर हो गया तो आप कहोगे लो मेरा घर है, आपने तो कहा था अब मैं यहाँ से निकलूँगा नहीं। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ उस क्षण जहाँ भी आप बैठे हैं उस क्षण में जो भी आसपास है वो आपके आसपास जो भी चीज़ है वो आपकी। फिर आप वहाँ से निकले, बाहर आए, दूसरे क्षण में आप गली में आ गए तो वो गली का जीवन का उसको भोगो, उसका आनंद लो, वो आपका हो गया। फिर आप वापस घर पे अपने घर पे आ गए, उसका आनंद लीजिए, वो आपका हो गया। और अरबपति भी क्या करेगा? जो अरबपति है उसके पास भी क्या है? उसके पास भी एक ही पल है। उसके पास, हर व्यक्ति के पास एक ही क्षण है जब वो अभी जीता है। अभी आप जी रहे हैं तो आपके पास ये क्षण है, ये है आपके पास समय। इसमें आप जो भी भोग रहे हैं अभी वही भोग सकते हैं। कल जो भोगोगे वो आज नहीं भोग सकते आप। तो आज आप जहां बैठे हो उस चीज को भोग लो। और अरबपति भी आज जहां बैठा है वो भी उसी चीज को भोगेगा। तो मेन बात है कि आदमी कोई भी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी आदमी हो, उसके पास हमेशा एक ही क्षण रहता है। एक ही क्षण हर व्यक्ति के पास रहता है। किसी के पास दो क्षण कभी भी नहीं रहते। एक क्षण को आप छोड़ोगे तब दूसरे क्षण में जाओगे, फिर दूसरे क्षण को छोड़ोगे तो तीसरे क्षण में जाओगे, फिर तीसरे क्षण को छोड़ोगे चौथे क्षण में जाओगे। लेकिन आपके पास हर वक्त मौजूद, आपके पास वही क्षण होगा जिस क्षण आप मौजूद हैं, जो क्षण आपके पास है। और उस क्षण में जो आप भोगोगे वही आप भोग सकते हो। भले आप भोगो, अमीर भोगे, गरीब भोगे, करोड़पति भोगे, अरबपति भोगे, हमेशा एक क्षण में ही वो भोग सकता है। दो क्षण कोई भी नहीं भोग सकता, या 5 क्षण कोई नहीं भोग सकता एक साथ। तो वो उनके पास जो चीज़ है उसको वो भोग रहे हैं, आपके पास जो चीज़ है आप भोग रहे हैं। और वही हवा है, वही ठंडक है, वही शांति है, वही आनंद है। तो कहने का तात्पर्य, सूत्र को जो जान लेता है कि मैं प्रत्येक पल को जीऊंगा, प्रत्येक क्षण में जो भी होगा उसको भोगूंगा। आसपास संगीत चल रहा है तो संगीत को सुनूंगा, आसपास पक्षी उड़ रहे हैं वो गीत गा रहे हैं तो उन्हें सुनने लगूंगा, उसका आनंद लूंगा। कितने करोड़ों रुपए में ऐसी पक्षियों की आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। कभी पार्क में जाके बैठिए, आनंद लीजिए उस शांति का, उस मौन का, उस शून्य का, उस अस्तित्व का। कभी पतंग उड़ रही है उसका आनंद लीजिए, पतंग उड़ाइए, उसका आनंद लीजिए। मतलब बेहिसाब, कोई सीमाएं नहीं है, इतना आप आनंद ले सकते हैं जीवन में। बस प्रतिपल आप सजग रहिए और जो भी हो रहा है उसका आनंद लेते रहिए। तो आप अरबपति से कम नहीं है। ये अरबों की सारी पृथ्वी, खरबों की पृथ्वी, खरबों से भी खरबों की पृथ्वी, ये सारी की सारी पृथ्वी, आसमान, चंद्रमा, तारे, पक्षियों के गीत, सूरज, सब कुछ आपका है। आपके लिए सुबह सूरज उगेगा जिससे आपको प्रकाश मिले, आपको रोशनी मिले, आपको ऑक्सीजन मिले। ये सारी हवा आपके लिए चल रही है ताकि आपको ऑक्सीजन मिले। सारा का सारा ये बाजार आपके लिए कि आपको खाने पीने का सामान मिल सके, आपको वस्त्र मिल सके। सारा आयोजन इस पृथ्वी पर सब कुछ आपके लिए हो रहा है। तो हो गए ना आप अरबपति से भी बड़े अरबपति। ये सब कुछ आपके लिए। तो छोटे से ही विचार में क्या रखा है कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास कितना संसाधन है। अरे आपके पास सब कुछ है, बस भोगने की कला को सीख लीजिए, भोगने के आनंद को सीख लीजिए। और प्रति पल जो भी आपके पास क्षण है उसको भोगना प्रारंभ कर दीजिए।
और इस जीवन का पूरा आनंद लीजिए। ऐसा जीवन मित्रों, कितना भी श्रम कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, ऐसा जीवन नहीं मिलेगा जो जीवन आपको और मुझे मिला है। सांस अपने आप चल रही है, अपने आप सांस बह रही है, अपने आप सांस चल रही है, मैं नहीं चला रहा हूँ, खुद चल रही है। हृदय धड़क रहा है, आंखें देख रही हैं। ये आंखें अरबों खरबों की भी नहीं हो, से भी ज़्यादा कीमत लगा लो तो भी उतनी भी कीमत कम पड़ती है इन आँखों की, जिससे मेरा सारा ये मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी कीमत है इसकी, ये हमें मिला है बिना पैसे, बिना शुल्क। कान सुनने को मिल गए बिना शुल्क, बिना कुछ खर्च किए। अब आनंद के लिए और क्या चाहिए? स्वाद लेने के लिए स्वादेंद्री मिल गई। आप कोई भी चीज खाइए और उसका स्वाद लीजिए, लेकिन आप ले नहीं पाते हो तो उसके लिए तो फिर दोष किसको दीजिए? जब हम खाना भी खा रहे हैं तो हम तो उसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि हमारे आगे क्या हो रहा है, उसमें क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, वहाँ क्या हो रहा है, वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, मैं उससे पीछे जा रहा हूँ, वो ज़्यादा होशियार हो गया, ये ज़्यादा ऐसा हो गया, वो अपने को क्या समझता है। इन बातों में आप जो आसपास हो रहा है ना, उसको सब भूलते जा रहे हो, उस आनंद को खोते जा रहे हो। फिर कहते हो जीवन में तो आनंद है ही नहीं। तो जीवन में तो प्रतिपल आनंद है, आपकी दृष्टि कहीं और है, आप सोच कुछ और रहे हो। आपको जो मिल रहा है उसके साथ आप आनंदित नहीं हो, उसके साथ आप एक नहीं हो रहे हो, उसके पास आप डूब नहीं रहे हो। तो खाना खाएं तो खाने का पूरा आनंद लीजिए। जो भी हो रहा है, प्रतिपल आनंद घटित हो रहा है इस पृथ्वी पर, प्रतिपल आनंद घटित हो रहा है और आप उसके यात्री हो। आप यहाँ पैदा हुए हो, इस अस्तित्व ने, इस परमात्मा ने आपको चुना है यहाँ के लिए, और ये अरबों खरबों की जो सारा संसार है वो आपको मुफ्त में मिला है। इसके साथ पूरा आनंद लीजिए, इसके साथ पूरे फैल जाइए, पूरे गीत गाइए, पूरा आनंद लीजिए। इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है, यही कहना चाहूँगा। तो आज के मेरा यही संदेश है कि आप अरबपति, तो मैंने छोटा शब्द उपयोग किया है, अरबों के अरबपति, अरबों के अरबों अरबपति मान लो। इतने पैसे वाले आप हो और इतना संसार आपका, सारा संसार आपका है। बस भोगने की कला जान लीजिए, जीने की कला जान लीजिए, पीने की कला जान लीजिए, डूबने की कला जान लीजिए, तो आप संपत्तिवान हो, संपत्तिवान हो, संपत्तिवान हो। धन्यवाद, धन्यवाद।